और जावांगे जो कि अज दा वचन असी पढ़ांगे मती दी अध्याय ਉਹਦੇ 5 अध्याय 13 और 14 इसनों असी पढ़ांगे। पास जी आके सानू उसके बारे दसणगे। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किस काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। आमीन। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है वडियाई करें। आमीन। आइए पास्टर जी स्वागत करिए ताकि सानू वचन वच अगे लेके जाए। हालेलुया। वचन हमारे जीवन में काम करे। जो वचन आज हमने पढ़ा है उसके जरिए से परमेश्वर हम सबों के साथ बातचीत करे। आज जो वचन की ओर से जो मैं आज आप लोगों के साथ बातचीत करने वाला हूं वो है नमक। नमक के बारे में बोलना चाहता हूं। सारे बोलिए नमक। आप दोपहर को आपने खाना खाया, सब्जी बनाया, सब्जी में नमक डाला? अगर नहीं डाले तो रात को मत डालना जाकर। अगर हम सब्जी में नमक ना डालें, जितना भी अच्छा खाना हम बनाएं, जितना भी अच्छा डिश बनाएं, वो खाना में क्या रह जाएगा? टेस्ट कम रह जाएगा। नमक के बिना अमीर भी खाना नहीं खाता है, गरीब भी खाना नहीं खाता है। गरीब के खाने में भी नमक पड़ता है, अमीर के खाने में भी नमक पड़ता है। पंजाब में भी नमक डालते हैं, हमारे उड़ीसा में भी नमक डालते हैं, इंडिया में भी नमक डालते हैं, यहाँ पे फिलीपींस में भी नमक डालते हैं। आप अमेरिका भी जाके देखो, वहां पर भी नमक डालते हैं। फ्रेंच फ्राइज में क्या होता है? भरा रहता है नमक। नमक प्रभु यीशु मसीह कहता है। नमक का जो 4 लेटर है इंग्लिश में वो है SALT। वहां से लेकर आज मैं आप लोग को कुछ बात बताना चाहता हूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ बता रहा था। तुम जगत के, तुम पृथ्वी के नमक। हम सब्जी का नमक नहीं है। बोलो, हम सब्जी का नमक नहीं है, हम सोडा का नमक नहीं है। लोग दुनिया का नमक सब्जी में डालते हैं और फ्रूट्स में, ड्रिंक्स में डालते हैं, जूस में डालते हैं, लेकिन हम नमक कहाँ के हैं? प्रभु का वचन कहता है पृथ्वी के। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। पृथ्वी के मतलब दुनिया के लिए हम नमक है। नमक को दुनिया के लिए बनाया गया ताकि इस दुनिया को नमकीन किया जाए। आज यहां पर लिखा गया तुम पृथ्वी के नमक हो। आपके पास जो बेटों से कहे आप पृथ्वी के नमक हो, दोबारा बोले, अभी दोबारा बोले, मैं पृथ्वी का नमक हूं। अपने आप को बोले मैं पृथ्वी का नमक हूं। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद लिखा गया है परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए। हम तो दुनिया के नमक है, लेकिन किंतु परंतु इफ द सॉल्ट विल लूज इट फ्लेवर, अगर इस नमक का स्वाद, बोलो स्वाद, नमक का काम क्या है? नमक का काम क्या है? सारे बोलिए, स्वाद देना। बोलो देना, स्वाद देना। हम नमक है मतलब हमें क्या करना है? क्या देना है? किसको देना है? किसको? पृथ्वी को, दुनिया को। नमक का अगर स्वाद बिगड़ जाए, बोलो बिगड़ जाए। स्वाद बिगड़ता है ना? बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता है? अगर स्वाद बिगड़ जाए, हमने अभी कहा आप नमक हो, मैं नमक हूं, लेकिन अगर आप का स्वाद बिगड़ जाए तो लिख प्रभु कहता है, यीशु कहता है, तो फिर किसी वस्तु से नमकीन, किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं। नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाए, हम अगर बिगड़ जाए, हमारा स्वाद अगर बिगड़ जाए, हम बोलो, दोबारा बोलो, कौन किसी काम की नहीं? जिसके पास पैसा नहीं वो नहीं, जिसके पास ज्ञान नहीं वो नहीं, जिसका स्वाद बिगड़ गया वो किसी
लेकिन एक काम किया, क्या लिखा गया है? केवल, बोलो केवल, इंग्लिश में बोलते हैं ओनली, केवल इसके की क्या कर दिया जाए? बाहर फेंक दिया जाए, बाहर फेंका जाए। और किसके किसके? प्रभु ने कह दिया, आइडेंटिटी दे दिया, तुम धरा के नमक हो, मैं धरा का नमक हूं। जब आप ये इस वचन को पढ़ते हो, हमें ऐसे पढ़ना है, आपका नाम लेकर पढ़ना है कि मैं नमक, परंतु यदि मेरा स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर मैं किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। खुशी की बात भी है और दुख की बात भी। लेकिन आज इस दूसरे हफ्ते में, इस नए साल की पहली महीना के दूसरे एतवार में मैं आप सबके साथ कहने वाला हूं नमक का स्वाद क्या। मैंने पहले नमक के बारे में बताया हुआ है, ज्योति के बारे में बताया हुआ है, लेकिन नमक का स्वाद के बारे में बताना चाहता हूं। नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाए, हम इस नमक का स्वाद को वापस कैसे लेकर आए? इस नमक का स्वाद कैसे बने? आज लोग क्या करते हैं, स्वाद नहीं है, उनके नमक के स्वाद बिगड़ गया है और हर जगह में धक्के खाते हैं, हर जगह में फंसे रहते हैं, हर जगह में प्रॉब्लम्स में रहते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जिस नमक का स्वाद बिगड़ जाता है वो उस गेहूं के समान है, वो जिसके ऊपर अभी तक भी वो गेहूं का जो उसके ऊपर जो स्किन होता है उसको क्या बोलते हैं? भूसी के जैसा है। प्रभु ने कहा है कि गेहूं को और भूसी को क्या कर दिया जाएगा? अलग कर दिया जाएगा। और भूसी को कहां डालेंगे? आग में डाल दिया जाएगा। यहां पे लिखा गया है। और गेहूं भी अगर भूसी के अंदर ही रहता है, वो असल में वो गेहूं तो है, लेकिन क्योंकि अभी तक उसने भूसी को नहीं छोड़ा है तो उस गेहूं को भी भूसी के साथ ही आग में जलाया जाएगा। मसीह लोग गेहूं के जैसा होना चाहिए। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, इस पिछले हफ्ते में कुछ दिन परमेश्वर ने उसकी हुजरी में उपवास के साथ बैठने के लिए मदद किया, और उन दिनों में प्रभु ने कुछ बातों को दिखाया, सिखाया, बताया कि ये 2022 दुनिया के लिए बहुत ही संकट का समय होने वाला है। 2022 इस दुनिया के लिए बहुत ही संकट का होने वाला है। जो दुनिया पे भरोसा करके चल रहे हैं, जो दुनिया में भरोसा करके जीवन बिताना चाहते हैं, सुनिए, बहुत ही मुश्किल का दिन 2022 में आने वाले हैं। बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर होने वाला है। आप इस साल बहुत सारे भूकंप के बारे में सुनोगे। इस साल बहुत सारे वोल्कानो इरप्शन के बारे में हम सुनेंगे। इस साल जो है कलीसिया में बहुत सही विश्वासी और कंप्रोमाइज विश्वासी के बीच में अलग होने का समय आने वाला है। परमेश्वर जो अपने लोगों को चुनने का समय आ गया है। इस समय अगर इस साल में शुरुआत में अगर आप प्रभु से इस पूरे साल के लिए बरकत पाना चाहते, प्रार्थना सिर्फ मत कराएं, आप खुद प्रार्थना करें। अगर आप चाहते हैं कि 2022 आपके लिए अच्छा हो, कुछ दिन आप उपवास प्रार्थना में समय बिताएं, फास्टिंग एंड प्रेयर करें, व्रत रखें, प्रार्थना करें, ताकि आपके आने वाले पूरे 12 महीना जो है अच्छी तरह से बीतेगा। परमेश्वर का काम जादू वाला काम नहीं है। परमेश्वर के साथ अगर हमें चलना है 2022 में बरकत पाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रभु के साथ चले, इधर उधर मत घूमे। आप यीशु मसीह के पास भी आएंगे और दूसरे पास भी जाएंगे, उधर भी माथा टेकेंगे, इधर भी माथा टेकेंगे, आपका जीवन बेकार हो जाएगा। आपके जीवन में बरकत नहीं मिलेगा। जो नमक प्रभु आपको बनाना चाहता है, जो स्वाद आपके जीवन में से दिखाना चाहता है, वो स्वाद बिल्कुल भी नहीं आएगा। और जीवन जी के क्या फायदा है? यहां पर हम देखते हैं स्वाद, SALT, जो कि 4 शब्द में मैं बोलना चाहता हूं, सफल और बहुतायत जीवन का सूत्र है। जो स्वाद हमारे जीवन में है, परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति सफल हो। बोलो सफल। कितने लोग सफल जीवन बिताना चाहते हैं? हर कोई सफल, लेकिन नमक का स्वाद लेके आना नहीं चाहते। हर कोई बहुतायत का जीवन बिताना चाहते हैं, और हम चाहने से पहले परमेश्वर चाहता है कि हम बहुतायत का जीवन बिताएं। यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा गया है? चोर सिर्फ चोरी करने के लिए
हत्या करने के लिए और नाश करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत के जीवन पाओ। बहुतायत का जीवन हमारे लिए प्रभु की मर्जी है। सफलता का जीवन हमारे लिए प्रभु की मर्जी है। कहावता उसके 3 के 5 में क्या लिखा गया है? प्रोवर्ब्स 3:5 नीति वचन उसका 3 के 5 में क्या लिखा गया है? तू हर बात में ट्रस्ट इन द लॉर्ड इन ऑल थिंग्स। तू हर बात में परमेश्वर के ऊपर क्या कर? भरोसा कर, और अपने बुद्धि पर भरोसा ना कर, ताकि तब जाकर मैं क्या करूंगा? तेरे हर काम में तुझे सफल बनाऊंगा। यिर्मयाह उसके 29 का 11 में क्या लिखा गया है? परमेश्वर ने हमारे लिए जो योजना रखा है वो हमारी हानि के लिए नहीं, हमारी डाउन होने के लिए नहीं, हमें गिराने के लिए नहीं, लेकिन हमें प्रॉस्पर करने के लिए, हमें कुशलता देने के लिए, हमें सफल बनाने के लिए। हम अगर चर्च में आते हैं, मैं चाहता हूं कि चर्च में आने वाले हर एक बंदा सफल बने। प्रभु के घर में आने वाले हर एक व्यक्ति सफल बने। आके चले जाने से सफल नहीं बन पाएंगे। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, आदम के साथ हवा को बनाया, उसने उसके बाद क्या कहा? प्रभु ने कहा आदम को और हवा को कि मैं चाहता हूं कि तुम फलो फूलो और क्या करो? धरती के ऊपर राज करो। क्या करो? प्रभु ने एक और बात भी उनको कहा था कि जो बाग में, बटीका में, एदन की बटीका के सेंटर में जो पेड़ है, उस पेड़ का फल ना खाना। प्रभु ने एक करने के लिए बोला, एक ना करने के लिए बोला। कुछ करना है और कुछ नहीं करना है। जो करना है वही करना है, जो नहीं करना है वो कभी भी नहीं करना है। हम चर्च में आकर भी जो नहीं करना है वो करते रहेंगे तो प्रभु से बरकत नहीं पाएंगे, हम राज नहीं कर पाएंगे। हमारे ऊपर हमारी परेशानी राज करेगी, हमारी बीमारियां जो है राज करेंगे, हमारी परिस्थिति राज करेंगे। आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में राज कौन कर रहा है? कि आप सफलता के रास्ते में जा रहे हैं या किसी और रास्ते में फंस गए हैं? सफल होना प्रभु चाहता है। प्रभु चाहते कि आदम और हवा सफल हो। आज प्रभु चाहते हैं कि आप और मैं सफल बने। लेकिन यहां पर प्रभु कहना चाहते हैं पहली बात कि तुम पृथ्वी के नमक हो, इसको जानना चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, कुछ बातें मैं आज से शुरू करूंगा। आज एक बात ही बता पाऊंगा, ज्यादा देर में खड़ा नहीं हो पाऊंगा। आज एक बात मैं आपको बताऊंगा। पहली बात है इस वचन के आधार पर कि यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। पहली बात कि हमें, जब परमेश्वर हमें चुना है, हमें बुलाया है, हमारे लिए मकसद उसने रखा है, हमारे लिए योजना रखा है, हमें डिलीजेंटली, हमें मेहनत प्रभु में करना है। हमें हाथ बांध के बैठ नहीं जाना कि मैंने प्रार्थना किया प्रभु कर देगा। प्रभु ने कहा है जो मेहनत नहीं करता है वो खाना भी ना खाए। कैसे मेहनत करना है? मेहनत तो हर कोई करता है। आज दुनिया में अगर हम देखें, दो तरह के लोग हैं, एक काम करने वाले हैं और दूसरे बिजी लोग हैं। दो तरह के लोग। कैसे लोग? एक काम करने वाले लोग हैं और दूसरे कौन से लोग? कैसे बिजी हो गए ये? एक तो काम कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है, कुछ आ रहा है, उनके जीवन में जो जरूरत है वो पूरा हो रहा है। और कुछ लोग है बिजी, कभी भी पूछो बहुत बिजी। और वो बिजी लोग कौन है? लेजी लोग। कौन है वो बिजी लोग? लेजी लोग है, जो काम लेजीनेस के साथ करते हैं, जो काम डिलीजेंटली नहीं करते हैं। आदम और हवा का प्रभु ने कहा तुम राज करो, लेकिन अदन की बटीका के बीच में जो पेड़ है उसका फल ना खाओ। डिलीजेंटली परमेश्वर के स्टैंडर्ड, बोलो स्टैंडर्ड द्वारा बोले स्टैंडर्ड। प्रभु का एक स्टैंडर्ड है। प्रभु का जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड में जब हम काम करेंगे, निकाल के पढ़े कहावता उसका 12 अध्याय उसका 24 आयत, नीति वचन निकालिए उसका 12 अध्याय उसका 24 आयत, जल्दी पढ़िए। प्रभु का जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड में जो डिलीजेंटली काम करता है, उद्यमी दा हाथ हाकमी करेगा पर आलसी कर देने वाला बनेगा। हालेलुया। दो तरह की व्यक्ति के बारे में लिखा गया, एक वो बिजी बंदा है और एक वो जो काम करने वाला बंदा है।
अगर हमारे जीवन में ये जो नमक प्रभु ने बनाया है, उस नमक का स्वाद को हमें बना के रखना है। अब्राहम को प्रभु ने चुना। अब्राहम को चुनने के बाद प्रभु ने बोला कि तू अपना देश को छोड़, अपने पिता के घर को छोड़ और निकल जहां पे मैं तुझे जाने के लिए बोलूंगा। निकला कि नहीं निकला? निकला कि नहीं निकला? उसने काम किया कि नहीं किया? और उसके बाद प्रभु कहता है, अब्राहम मैंने तुझे एक बेटा दिया है जिसको तू बहुत प्यार करता है, उसको लेके मरिया के पहाड़ पे उसको बलिदान कर। अब्राहम ने क्या किया? वो घुटने में आकर प्रार्थना किया, प्रभु जी मैं जानता हूं तू मुझे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तूने इस बच्चा को दिया है, तू कभी भी मेरे बच्चे को नहीं लेगा, तू हमारे ऊपर कृपा कर। ऐसे उसने प्रार्थना किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो काम करने वाला बंदा था। रोमियो की किताब उसके 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं और इब्रानियों की किताब उसके 12 आयत में पढ़ते हैं हम। वहां पे लिखा गया है, अब्राहम को परमेश्वर ने धर्मी किस बात के लिए ठहराया? 2 बात के लिए, एक उसके विश्वास के लिए और दूसरा उसके काम के लिए। उसने विश्वास भी किया और विश्वास के मुताबिक उसने काम भी किया। आज कुछ लोग सिर्फ काम ही करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, और कुछ लोग सिर्फ विश्वास ही करते हैं, काम नहीं करते हैं। याकूब के किताब उसके 2 अध्याय उसके 26 में क्या लिखा गया है? जिस तरह ये शरीर आत्मा के बिना मुर्दा है, ये जिस्म जिस तरह आत्मा दे बिना मुर्दा है, उसी तरह विश्वास काम दे बिना मुर्दा है। हालेलुया। प्रभु ये समझे चाहता है, अगर इस नमक का स्वाद बनी रहे तो प्रभु के स्टैंडर्ड में विश्वास के साथ, धार्मिकता के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हम मेहनत करें। बोलो मेहनत करें। ये 2022 में अगर हम सफलता की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आप हर काम में सफल होना चाहते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके कारोबार में, आपकी पढ़ाई में, हर बात में अगर आप सफल होना चाहते हैं, बहुतायत का जीवन बिताना चाहते हैं, ईमानदारी के साथ, प्रभु भय के साथ और प्रभु के स्टैंडर्ड में क्या करें? मेहनत करें। बोलो मेहनत करें। मेहनत करें। हम बिजी वाले ना बने, हम मेहनत करने वाले बने। प्रभु ने कहा है, इफिसियों की किताब उसके 2 अध्याय उसके 10 आयत में लिखा गया है कि प्रभु ने हमें पहले से बनाया है। बोलो पहले से बनाया है। आपने पैदा जब से हुआ नहीं तब से बनाया। क्या क्यों बनाया है? मंजे ते लेटे पुत लस्सी लेके आ बोलने के लिए नहीं, अच्छे काम करने के लिए। अच्छा काम क्या है? गरीब को खाना खिलाना अच्छा काम नहीं है। अंधों को रास्ता दिखाना अच्छा काम नहीं है। यह तो हमारी ड्यूटी है। ये क्या है? हमारी जिम्मेवारी है। इसको अच्छा काम मत बोले। अच्छा काम यह है, प्रभु का जो वचन है, प्रभु का जो इच्छा है, प्रभु की जो मर्जी है, उसके मुताबिक चलना ही अच्छा काम है। जैसे हम सेल फोन खरीदते हैं, उसके साथ कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल होके आते हैं, बिल्ट इन आता है, उसके बाद हम और कुछ एप्लीकेशन वहां पे इंस्टॉल करते हैं। वैसे परमेश्वर ने जब हमें बनाया, उसके साथ उसने कुछ एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दिया है। वो कौन सा एप्लीकेशन है? अच्छा काम करने का एप्लीकेशन है। प्रभु का वचन को पूरा करने वाला, प्रभु के वचन के मुताबिक चलने वाला, धोखा ना देने वाला, खराई के साथ, ईमानदारी के साथ बिजनेस करने वाला, हर बात को सच्चाई के साथ बोलने वाला। ये करने के लिए प्रभु ने हमें पहले से बनाया है। हम बन नहीं सकते हैं, हम में पहले से बनाया गया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपने इस जीवन में दूसरे बहुत सारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देते हैं, जो यहां पे जीवन में वायरस लेकर आता है। जो वायरस हमें, जो बिल्ट इन एप्लीकेशन प्रभु ने डाला है हमारे अंदर, उसको क्या करता है? खराब करता है, इन्फेक्ट कर देता है। और इस तरह इन्फेक्ट करता है कि हम बोलते हैं मेरे से हो नहीं पाता है, माफ करना नहीं हो सकता है, सुबह उठ के प्रार्थना करना हो नहीं सकता है, व्रत रखना हो नहीं सकता है, और दशमां देना हो नहीं सकता है, और प्रभु की सेवा निस्वार्थ करना हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? वायरस आ गया। नमक का स्वाद बिगड़ गया है। नमक स्वाद कैसे लेकर आएगा अगर नमक का स्वाद नहीं है? नमक का स्वाद होने के लिए हमें क्या करना है? जिस पर्पस के लिए प्रभु ने हमें बनाया है, भले काम के लिए, अच्छे काम के लिए, प्रभु भय के साथ जीवन बिताने के लिए, उसमें कड़ी मेहनत ईमानदारी के साथ करना है। कैसे मेहनत करना है? कड़ी मेहनत करना है ईमानदारी के साथ। मैं कुछ लोगों को आपके सामने रखूंगा। एक है मूसा। हम मूसा के बारे में जानते हैं। मूसा को प्रभु ने कब बुलाया? जब वो लेटा हुआ था तब नहीं, जब वो निराश होकर घर में बैठा हुआ था तब नहीं, जब उसने अपने आप को कोस कर सो रहा था उस वक्त नहीं,
मूसा एक ऐसा बंदा था जो हमेशा मेहनत करता था। मिस्र में राजा के घर में बड़ा, राजा के घर में वो सब कुछ सीखा, और जब अपने लोग यहूदियों को इब्रानियों के बीच में और मिस्र के बीच में जब उसने देखा कि दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे, मूसा ने एक को मार दिया और रेत में उसको गाड़ कर दूसरे दिन किसी और को समझाने के लिए जा रहा था, तो लोगों ने बोला तूने कल किसी को मार दिया, हम सबको पता चला है। उसने वो डर गया और डर कर मिस्र को छोड़कर अपने ससुर के घर के तरफ चला गया, और वहां पर जाकर वो क्या कर रहा था, किसी को पता है? वो काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था? गिराई नहीं कर रहा, वो अपने ससुर के जो भेड़ थे उसको देखभाल कर रहा था। वो जाके बोल सकता था मुझे डर है, मैं निराश हो गया हूं, मेरे पास मैं काम नहीं कर सकता हूं। परमेश्वर मेहनत करने वालों को बुलाता है। दिल भी साफ रहना चाहिए, लेकिन जो मेहनत, बाइबल में इतने सारे लोग हैं, लेकिन आप देखिए जितने भी लोगों को परमेश्वर माइटिली यूज किया है, जितने भी लोगों को परमेश्वर महान तरीके से ऊपर उठाया है, वो सब मेहनत करने वाले लोग थे। मूसा मेहनत करने वाला बंदा था। जब वो जंगल में मरुभूमि में भेड़ों को चरा ही रहा था, आजकल के लोग क्या करते हैं, काम खराब हो गया करके लोगों को मांगते हैं थोड़ा मेहनत कर दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। लेकिन मूसा ने क्या किया, मेरे से सब कुछ गड़बड़ हो गया सोच के भी वो जाकर काम कर रहा है। ये 2022 में हम मांगने वाले नहीं बनेंगे, हम देने वाले बनेंगे। जोर से बोलिए। हम किसी के सामने जाकर मांगने वाले नहीं बनेंगे, हम बल्कि देने वाले बनेंगे। कैसे बन पाएंगे? कड़ी मेहनत ईमानदारी के साथ करें, प्रभु के स्टैंडर्ड में कड़ी मेहनत करें। मैं अपने चर्च में आए हुए तमाम लोगों को बड़े बड़े अमीर बंदा होते हुए देखना चाहता हूं, अच्छे बिजनेस का साथ रहने वाला बंदा बनते हुए देखना चाहता हूं। ये हो पाएगा? बोलो हो पाएगा जब हम मानेंगे। हाँ, जब हम जो प्रभु बताते, मूसा को प्रभु ने कब चुना? जब वो काम करता था और वो मरते तक काम कर रहा। उसने क्या किया? 20 लाख लोगों को अगुवाई करके लेकर आ पाया। और एक बंदा के बारे में देखते हैं, ये है यूसुफ। यूसुफ बचपन से काम करता था, अपने बाप का आदेश मानकर अपने भाइयों को खाना लेके देता था। जो भी बाप उसको बोलता था वो सब काम करता था। इसलिए उसका बाप याकूब यूसुफ को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। 12 भाई में से एक को परमेश्वर याकूब ज्यादा प्यार करता था, वो है यूसुफ, क्योंकि उसका दिल भी साफ था, बात मानने वाला था, उसके साथ साथ वो मेहनत करता था। आज बहुत सारे लोग का दिल साफ है, कुछ लोग बात भी मानते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते, बोलते हैं ऑटोमेटिकली मुझे मिल जाए। यूसुफ मेहनत करता था, इसलिए उसके भाई, उनके सारे भाई मिलकर उसको गड्ढे में फेंक दिए, फिर भी वो उठा। उसको नौकर के रूप में उसको बेच दिए, फिर भी उसके जीवन में जो कॉलिंग था उसको कोई रोक नहीं पाया, और वो उसको प्रभु चुनता है और प्रभु उसको इस्तेमाल करता है और उस देश का प्रधानमंत्री बनाता है। और एक व्यक्ति बाइबल में है जिसका नाम है गिदियोन। गिदियोन के बारे में आप सुने हैं, पढ़े हैं, जानते हैं। वो क्या कर रहा था? इस्राएल के लोग जब गुलामी में थे, बड़े ही कष्ट के साथ जीवन बिता रहे थे, ये घर में डरा हुआ नहीं सोया था, ये बैठा नहीं था, कोई काम नहीं देता है, घर में बैठा रहूंगा, छिपा रहूंगा, ऐसा नहीं। वो छिप कर भी क्या कर रहा था? बोलो, काम कर रहा था। बोलो, काम कर रहा था। हमें बहाना नहीं बनाना है। बोलो, बहाना नहीं बनाना है। जो बहाना बनाते हैं वो बिजी लोग हैं। कैसे वाला बिजी लोग है? लेजी वाले बिजी लोग। आज बहुत सारे लोग दुनिया में बिजी है, बहाना बनाने के लिए बिजी है। ये कमी है, वो कमी है, वो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं दिखाया, वो नहीं गया, वो नहीं खाया, वो नहीं पिया, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। बहाना बना बना कर रहेंगे, आपका नमक का स्वाद बिगड़ जाएगा। गिदियोन क्या बोलता है? गिदियोन वहां पर काम कर रहा था। जब वो काम कर ही रहा था, मेहनत कर रहा था, तो स्वर्गदूत उसके पास आकर बोला, हे सूरवीर। उसका नाम सूरवीर नहीं था, लेकिन उसका आइडेंटिटी जो होने वाला था। जो मेहनत करते हैं और जो प्रभु में चलते हैं, प्रभु क्या करता है? उनको इन एडवांस उनको क्या बनाने वाला है वो बता देता है। हालेलुया। वो क्या सोच रहा था अपने बारे में? वो सोच रहा था मैं सबसे छोटा हूं, हमारे परिवार में हमारे घर के लोग सबसे छोटे हैं, छोटे जात के हैं। प्रभु ने कहा तू छोटा नहीं, तू तो सूरवीर है, तू सबसे बड़ा है। और प्रभु ने क्या किया? उसको चुना। और एक व्यक्ति है, इसको आप जानते हैं,
नन्हा सा सोना सा दाऊद। ये दाऊद, आपको पता है दाऊद कौन था? दाऊद अपने परिवार का सबसे छोटा लड़का था। कौन था? सबसे छोटा। वो कहां पे रहता था? घर में नहीं रहता था। छोटा लड़का घर में लड़ाई करके नहीं चला गया था, लेकिन उसके बाप के जो भेड़े थे उनको वो देखभाल करने के लिए जंगल में रहा करता था। और लिखा गया है उसके जो 6 भाई थे वो बड़े थे उनसे, वो कोई तो साउल राजा के महल में काम करते थे, दूसरे जगह में काम करते थे, कोई तो फौज था, ये सारे काम करते थे। दाऊद अकेला था, जंगल में रहता था। उसने कभी कंप्लेन नहीं किया कि मेरे भाई लोग मुझे चॉकलेट खरीदे नहीं देते हैं, मुझे क्रिसमस के टाइम पे कपड़े नहीं देते हैं, मेरे लिए साइकिल नहीं खरीद के दिया, मेरे बड़े बड़े भाई लोग पैसा कमाते हैं मुझे 2 रुपया देते नहीं है, मेरा कोई पूछता नहीं है, मैं यहाँ पे अकेला हूं। ऐसे कभी नहीं सोचा वो। लेकिन उसने क्या किया? ईमानदारी के साथ, विदाउट कंप्लेन, खुशी के साथ। कैसे हमें पता है खुशी के साथ? क्योंकि जब वो वहां पर भेड़ों को चरा रहा था तब वो वहां पर गीत गाता। पता है उस वक्त जो गीत गाता था कोई भी सैड सॉन्ग नहीं गाया, दुख का गीत कभी नहीं गाया वहां पर। वो वहां पर प्रभु की आराधना करता था। प्रभु की काम, हम जब प्रभु की आराधना करते करते काम करेंगे, हम जहां पर भी हैं, जैसे भी है, वो किसी भी बात के लिए कंप्लेन नहीं किया। अपने बड़े भाई को उसने गाली भी नहीं दी। आजकल के छोटे भाई बहन ऐसे हैं, जब बड़े भाई बहन उनके लिए कुछ करते नहीं है तो छोटे भाई बहन क्या करते हैं? मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं, बात नहीं सुनते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं। लेकिन दाऊद ने क्या किया? झगड़ा नहीं किया, उसने मेहनत की। मेहनत, वो अपने भेड़ों को चरा रहा था। हमें पता है कैसे मेहनत किया? बड़े लगन के साथ, ताकत के साथ। जब वो अपने बाप की भेड़ों को चरा रहा था, जब शेर आता था या कोई जंगली जानवर आता था उस भेड़ों को अटैक करने के लिए, दाऊद क्या करता था? भागकर अपने बाप के पास चला जाता था, है ना? बिजी लोग ऐसे करते हैं। जो बिजी लोग होते हैं बोलते मैं बहुत बिजी हूं, मेरे भेड़ों के पास जानवर आ गए, घर वापस बाप पापा जाओ, बड़े भाई जाओ। वो क्या करता था? वो मेहनत के साथ काम करने वाला बंदा था। वो भेड़ को, जितने भी भेड़ियां आते थे, जंगली जानवर आते थे, उनसे वो खुद लड़कर। कैसे? कैसे? जोर से बोलिए। हमारे जीवन में जब प्रॉब्लम आएंगे, मेहनत करने वाले क्या करना है? क्या करना है? कंप्लेन नहीं करना है। मैं चर्च जाता हूं, मेरे लिए प्रॉब्लम क्यों आ गया? मैं सेवा करता हूं, प्रॉब्लम क्यों आ गया? मैं आराधना करता हूं, जंगली जानवर क्यों आ गए? कंप्लेन नहीं करना। अपने बाप के पास नहीं चले जाना, अपने भाइयों को फोन नहीं करना। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ वहां पर है। भजन संहिता 46 में लिखा गया है, मुश्किल के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक हमारा परमेश्वर है। हमें क्या करना है? जंगली जानवरों से लड़ना है, शैतान से लड़ना है, ऐसे मेहनत करना है। अगर आप प्रॉब्लम में आ गए, आप जाकर फोन करेंगे मेरे सब कुछ चला गया, मेरे भेड़ों को जंगली जानवर ले गया, मुझे 10 रुपया उधार दे दो, 10,000 दे दो, या मेरी मदद करो, ऐसा नहीं करना। प्रभु आपके साथ है, आपको अटैक करना पड़ेगा। जंगली जानवर क्या है? शैतान है। सबसे बड़ा जंगली जानवर जो है लेजी है, आलसीपन। और सबसे बड़ा जंगली जानवर डिस्करेजमेंट है, उदास, निराश, नेगेटिविटी। समझ में आ रही मेरी बात? नकारात्मकता सबसे बड़ा जानवर है। वो आकर क्या करेगा? आपको लेटा देगा, आप 3 घंटे मंजे सोफाते, और आपका कारोबार शैतान लूट के चला जाएगा। दाऊद मेहनत करता था, काम करता था। शामुल भविष्यवक्ता साउल के जगह में एक राजा को चुनने के लिए, अभिषेक करने के लिए प्रभु ने कहा जस्सी के पास जा और उसका बेटा को तूने अभिषेक कर, तुझको अभिषेक करना है। वो गया और जाकर जिसी को बोला तू अपने बच्चे को बुला, और जिसी सबसे बड़ा बेटा को बुलाया। प्रभु ने बोला ये नहीं। दूसरा बेटा को बुलाया, प्रभु ने बोला ये नहीं। तीसरे को बुलाया, ये नहीं। उसके बाद छठी को बुलाया, प्रभु ने बोला नहीं। प्रभु उसको बोलता है एक और लड़का इसके घर में है, उसको बोला। उसने बोला आपके घर में एक और लड़का है। उसका बाप ने बोला घर में थोड़ी है वो तो प्रभु ने बोला उसे बुलाओ। जब वो आता है, प्रभु क्या करते? यही वो लड़का है। हालेलुया। अकेला था,
उसके परिवार के लोग उसके साथ नहीं थे, लेकिन प्रभु उसके साथ था। हालेलुया। हम अकेले होंगे, हम जंगल में होंगे, लेकिन अगर हम प्रभु के भय में आराधना करते करते मेहनत करते होंगे, जब समय आएगा दुनिया के तमाम लोग सामने खड़े होंगे, नाम के साथ, प्राइजेस के साथ, अवार्ड के साथ, टाइटल के साथ, लेकिन प्रभु क्या करेगा? परेहट परेहट परेहट, आपको बुलाइए ही है। हालेलुया हालेलुया। वो काम कर रहा था, क्या उसके बड़े बड़े 6 भाई काम नहीं करते थे? नहीं करते थे? करते थे, लेकिन उनके काम में और इसके काम में फर्क था। आज सारे पंजाबी लोग जितने भी इधर लोग हैं सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उनका और आपका काम अलग होना चाहिए। हालेलुया। उनके काम वो लोग क्यों काम कर रहे थे? पेट के लिए करते थे। किसके लिए? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। कुछ लोग भाई मुझे बोल रहे पास्टर जी हम भी पेट के लिए करते हैं, वही गलत है। दाऊद के 6 भाई है, वो पेट के लिए काम करते थे, लेकिन दाऊद पेट के लिए नहीं, अपने बाप के लिए काम करता था। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमारे पेट के लिए काम नहीं करना है, हमारे बाप के लिए काम करना है जिसने हमें बनाया है। जब हम अपने बाप के लिए काम करेंगे, आप जैसे गीत में गाया, जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ तेरा है। प्रभु तूने मुझे बहुत कुछ दिया है। हम पेट के लिए चिंता ना करें, हम प्रभु के लिए, प्रभु का काम कैसे बढ़ाएं, प्रभु के काम के लिए मेहनत करें। ये 2022 में आपके लिए काम ना करें, आप अपने पेट के लिए काम ना करें, आप बाप के लिए काम करना शुरू करें, आप प्रभु के लिए काम करना शुरू करें। परमेश्वर आपको चुन चुन कर लेकर आएगा और आपको सिंहासन में बिठाएगा। और हमें पता है प्रभु यीशु मसीह कितने चेले लोग थे? कितने चेले थे? 12 में से 7 चेले मछुआरे थे, मेहनत करने वाले, और बाकी जितने भी थे वो सब मेहनत करने वाले। और परमेश्वर इन सब को बुलाता है, और इनमें से एक बंदा जो कि बीच में गड़बड़ कर दिया वो मर गया, लेकिन बाकी सारे सफल जीवन बिताए। सबने सफल जीवन बिताए, सब बहुतायत का जीवन बिताए कि नहीं बिताए? यीशु मसीह के सारे चेले लोग, जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा उनके ऊपर भेज दिया, यीशु के लिए जब वो काम करते रहे, प्रभु का काम करते रहे। पहले भी वो काम करते थे, लेकिन पहले पेट के लिए करते थे, लेकिन जब वो बाप के लिए काम करना शुरू किए, जब प्रभु के चेले लोग ये 11 उसमें से 12 एक और को जोड़े, जब वो चलते थे लोग उनको देखकर बोलते थे दुनिया को उलट पलट करने वाले जा रहे। सुनाई दिया आपको? सुनाई दिया मैंने क्या बोला? वो जब वो यीशु मसीह की बात को सुनकर प्रभु के लिए काम करना शुरू करके जब वो गली में होकर जाया करते थे, लोग बोलते थे ये देखो दुनिया को उलट पलट करने वाले जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें कि हम जब चलेंगे, हम जब गली में फिरेंगे, हम जब कारोबार के लिए जाएंगे, हम कहीं भी जाएंगे, लोग हमें पहचानेंगे, देखो इनके नमक में स्वाद है। हालेलुया। ये 2022 में मैं चाहता हूं कि हमारी आइडेंटिटी मांगने वाला ना हो, हमारी आइडेंटिटी गरीब वाला ना हो, हमारी आइडेंटिटी फटीचर वाला ना हो, हमारी आइडेंटिटी बेकार वाला ना हो, हमारी आइडेंटिटी झगड़ा करने वाला ना हो, हमारी आइडेंटिटी बेकार वाला ना हो, हमारी आइडेंटिटी शांति का, प्रेम का, आनंद का हो। हालेलुया। बोलो मेरा जीवन शांति, आनंद और प्रेम से भरा रहे, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाएगा, आखिर में ये 3 बचा रहेगा। और जिनके जीवन में प्रेम होगा, जिनके जीवन में शांति होगी, जिनके जीवन में आनंद होगा, वही स्वर्ग में जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की बाइबल में लिखा गया है। एक मुझे कहानी याद है, उसके बाद मैं बंद करूंगा। दो दोस्त थे, एक दिन क्या करने लगे, वो जंगल में हंट करने के लिए गए, शिकार करने गए। 2 दोस्त एक दिन जंगल में क्या करने गए? शिकार करने गए। सुबह से लेकर शाम, दोपहर हो गया, 4 बज गया, 5 बज गया, शिकार करते करते एक परिंदा को भी नहीं मार पाए, एक परिंदा भी नहीं मार पाए, और वो कुछ भी नहीं कर पाए, और वो दोनों बड़े ही निराशा के साथ बैठ गए। नीचे बैठ गए, जूता निकाला, जो भी पगड़ी पगड़ी पग बांधे हुए थे वो निकाल के बैठा, बोला आज पता नहीं किसका मुंह देखकर हम निकला, पता नहीं किसका मुंह देखकर निकला, एक परिंदा भी हम नहीं मार पाए, हम आज निष्फल हो गए। और ऐसे बात कर करके वहां पे थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे क्योंकि थक गए थे, तो उनको सुनाई दिया कि उनके पास ही एक चीता, एक टाइगर, एक चीता आकर गर्ज रहा है, वो गर्ज रहा है।
जब चीता उनके पास आकर गर्ज रहा है, वो चीता अभी दूर नहीं नजदीक आ गया है। अभी क्या करें? ये दोनों 10 दोस्त जो है आपस में बात करने लगे, हम तो शिकार कर नहीं पाए, लेकिन आज हम शिकार बन गए, शिकार बन गए। तो उन दोनों दोस्त में से एक दोस्त ने क्या किया, जल्दी से जूता को बांधना शुरू किया। चीता जो है ऑलरेडी पूरा नजदीक है, एक जंप में इनको शिकार बना देगा। एक दोस्त जब जूता बांध रहा था तो दूसरे दोस्त ने पूछा, क्या तुझे पता है, क्या तू ये चीता से, ये टाइगर से ज्यादा रफ्तार से भाग पाएगा? क्या इस टाइगर से ज्यादा तू भाग पाएगा? उसने बोला, नहीं, मैं टाइगर से ज्यादा भाग नहीं पाऊंगा। फिर दूसरे ने पूछा, फिर क्यों जूता बांध रहा है? हमें अभी ओम नमः स्वाहा तो थास्तु होना है, मंगलम स्वाहा होने वाला है, क्यों बांध रहा है जूता? उसने बोला, मुझे पता है मैं इस टाइगर से ज्यादा भाग नहीं सकता हूं, लेकिन मैं तुझसे तो ज्यादा हालेलुया। ये 2022 में कौन सी टाइगर आपके पीछे रोर कर रहा है, कोविड-19 हो या कुछ भी हो, उसको मत देखे, उससे डरना नहीं। आप मेहनत करने वाले बने, आप भागने वाले बने, आप बैठकर लेजी बनने वाले ना बने, आप भागे। क्योंकि जो लेजी होकर रहेगा, जो काम नहीं करेगा, जो परिस्थिति को देखकर डरा रहेगा, वो क्या हो जाएगा? शिकार बन जाएगा। लेकिन जो जूता बांधना शुरू करेगा, आई एम रेडी, गॉड इज विथ मी, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी, जो प्रभु में हमेशा तैयार रहेगा, चाहे परिस्थिति जो भी हो तैयार रहेगा, वो क्या हो जाएगा? हमें क्या करना है इस 2022 में? दूसरों से ज्यादा हमें काम करना है। हालेलुया। दूसरों से बोलो, दूसरों से ज्यादा, उनके जैसा नहीं, हमें कॉम्पीट नहीं करना है, हमें फॉलो नहीं करना है, हमें औरों से ज्यादा काम करना है। आज हमें वादा करना है प्रभु से, प्रभु ये 2022 में मैं सबसे ज्यादा काम करना चाहता हूं, मैं द बेस्ट काम करना चाहता हूं, मैं बेस्ट होके बनना चाहता हूं। कि प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 37 उसका 22 से 26 तक जो आज हमने पढ़ के बंदी की शुरू किया, वहां पे लिखा गया है, जो काम करेगा, जो प्रभु के नजर में सही रहेगा, प्रभु के स्टैंडर्ड में रहेगा। दाऊद कहता है, मैं जब बच्चा था, बचपन से लेकर बूढ़ा हो गया, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि वैसे बंदा खाने के लिए या किसी बात के लिए भीख मांगेगा, बल्कि वो तो दूसरों को वो ही नहीं, लेकिन उसके आने वाले पीढ़ी भी देने वाले बनेंगे। कितने लोग आज प्रभु से बात करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रभु मैं ये 2022 में लेजी बंदा नहीं बनना चाहता हूं, मैं प्रभु के स्टैंडर्ड में द बेस्ट बंदा बनना चाहता हूं, द बेस्ट काम करना चाहता हूं, मैं खाली बेकार का खाना नहीं चाहता हूं, मैं कड़ी मेहनत प्रभु के भय में ईमानदारी के साथ करने वाला बनना चाहता हूं, क्योंकि मैं ही नहीं लेकिन मेरे आने वाले पीढ़ी भी लोगों के लिए बरकत बनेंगे, पृथ्वी का नमक बनेंगे। नमक का स्वाद बिगड़ नहीं जाएगा, नमक का स्वाद पूरे दुनिया को नमकीन करेगा और पूरे दुनिया में स्वाद भर जाएगा। हम अपने आंखों को बंद करें। आप जो भी है, जैसे भी है, बेशक कोविड-19 आज चारों तरफ उस टाइगर के समान शोर कर रहा है, किसको फाड़ खाए, शैतान भी शोर कर रहा है, लेकिन आज हम वो दोस्त के जैसा बने जो कि भागने के लिए तैयार है, आगे जाने के लिए तैयार है, मौत में और परिस्थिति में फंसे हुए रहने वाला नहीं, हम दुनिया को दोष लगाने वाला नहीं, हम कर्म को दोष लगाने वाला नहीं, क्योंकि कर्मा को यीशु मसीह ने खत्म कर दिया है। हमारे लिए कर्मा नहीं है, हमारे लिए विश्वास दिया गया है। हम यीशु मसीह में दाऊद के समान, यूसुफ के समान, रूत के समान, मूसा के समान, दानियल के समान, गिदयोन के समान हम जबरदस्त व्यक्ति बनने वाले हैं। प्रभु ने हमें जिस लिए बुलाया है उस मकसद में हमें आगे बढ़ने के लिए कोई भी नहीं रोक पाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे डाउट ही। आज हम प्रभु से तौबा करें, हम प्रभु ने आकर आज पश्चाताप करें और प्रभु से बोले, प्रभु जी मैं बहुत बार कंप्लेन करता हूँ, एक्यूज करता हूँ, दोष लगाता हूँ, परिस्थिति को दोष लगाता हूँ, लोगों को दोष लगाता हूँ, मैं खुद आलसी बन जाता हूँ, मैं भले बुरे काम अपनी मनमर्जी से कर देता हूँ, लेकिन परमेश्वर आज तेरे हुजूर में वादा करना चाहता हूँ, मैं डिलीजेंटली तेरे स्टैंडर्ड में कड़ी मेहनत करूंगा। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं प्यारे कलीसिया, जो भी आज प्रभु के स्टैंडर्ड में कड़ी मेहनत करने के लिए वादा करेंगे, प्रभु आपको ये 2022 में बुलंदी के तरफ लेकर जा रहा है।
आपको सफल बनाने वाला है, आपको बहुत तायत की बरकत देने वाला है। आज कितने लोग यहाँ पर ये प्रार्थना करना चाहते हैं, वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और प्रभु के सामने इस बात का इकरार करें, इस बात की आप क्लेम करें, इस बात के लिए आप कमिट करें अपने आप को प्रभु के सामने। परमेश्वर में दाऊद के समान कड़ी मेहनत करने वाला पाया जाऊं। जब तू मुझे देखेगा, मुझे सोया हुआ नहीं, क्योंकि तूने कहा है जी जो कलीसिया तैयार रहेगा वही कलीसिया को तू उठाए लेके जाएगा। प्रभु यीशु मसीह में मेहनत, कड़ी मेहनत, ईमानदारी के साथ कड़ी मेहनत करने वाला बनूंगा, विदाउट चीटिंग, विदाउट फरेब। प्रभु जी मैं अब रफा दफा करने वाला नहीं, लेकिन मैं ईमानदारी के साथ मेहनत करूंगा क्योंकि मेरा समय आ रहा है। बेशक आज आप मेहनत करने के बावजूद भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ा सा देखे मेहनत तो कर रहे हैं। क्या प्रभु के स्टैंडर्ड में मेहनत कर रहे हैं? क्या ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं? क्या आप पेट के लिए काम कर रहे हैं या बाप के लिए काम कर रहे हैं? आज हम अपने आप को देखें, अगर हम अपने पेट के लिए ही काम कर रहे हैं, सेल्फ के लिए ही काम कर रहे हैं, आज तौबा करें। प्रभु जी मैं खुद के लिए नहीं, लेकिन तेरे लिए, तेरे स्टैंडर्ड में काम करना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु तूने वादा किया है वही धार्मिक व्यक्ति है, और जो इस तरह की धर्मी होगा वो कभी भी नहीं मांगेगा, कभी कर्जदार नहीं होगा, कभी भी मांगने वाला नहीं बनेगा, लेकिन वो देने वाला बनेगा। और उसके बच्चे, उनके बच्चों की बच्चे, उनके बच्चों की बच्चों की बच्चे भी देने वाले बनेंगे। दाऊद के समान आज परमेश्वर तूने हमें ब्लेस करने वाला, धन्यवाद देते हैं। सारे प्रभु की तारीफ करें, प्रभु के सामने पश्चाताप करें। यीशु मसीह 2000 साल पहले आकर हमें जो धर्म के नाम पे जब हमें जो फंसाया हुआ था, शैतान लेजी किया हुआ था, हमें प्रभु ने काम में लगा दिया। प्रभु ने कहा जाओ हर जाति के पास मेरा सुसमाचार फैलाओ। प्रभु ने कहा मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो। आज प्रभु के सामने बोले प्रभु जी मैं कड़ी मेहनत करने वाला बनना चाहता हूँ। सारे प्रार्थना करें, सारे प्रार्थना करें। आपकी कारोबार ये 2022 में खराब बिल्कुल नहीं होगा। ये 2022 में आपके कारोबार में आप बुलंदी को छुएंगे, आपके कारोबार में आप सक्सेस बनेंगे, आपके कंपनी में दूसरों को निकाल सकेंगे लेकिन आपको नहीं निकालेंगे, क्योंकि आप द बेस्ट दे रहे हैं। आप बेस्ट काम करेंगे, अपने लोगों को नहीं और या किसी को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर को सेटिस्फाई करने के लिए काम करें। प्रभु आपके कारोबार में दूसरे की गिराक मर पाएंगे लेकिन आपके गिराक नहीं मरेंगे। दूसरे के कारोबार में परेशानी आकर वो गिर सकता है, आपके कारोबार में परेशानी आएंगे लेकिन गिरेगा नहीं। आप प्रभु के सामने समर्पित हो जाइए, सारे प्रार्थना करें प्रभु के सामने। प्रभु जी मैं तेरे स्टैंडर्ड में, बोले सारे प्रभु जी मैं तेरे स्टैंडर्ड में मेहनत करना चाहता हूं, तेरे स्टैंडर्ड में मैं मेहनत करने वाला बनना चाहता हूं। दाऊद के समान, मूसा के समान, गिदयोन के समान, तेरे चेलों के समान, रूत के समान, यूसुफ के समान प्रभु जी मैं कड़ी मेहनत करने वाला पाया जाऊं। हालेलुया। सारे प्रार्थना करें, सारे अपने प्रॉब्लम्स को प्रभु हाथ में दे दे। आपका प्रॉब्लम्स नहीं है, आपकी सिचुएशन आपको नीचे नहीं गिरा सकता है, आपकी कोई भी हालत आपको नीचे नहीं गिरा सकता है, क्योंकि आपको बनाने वाला जीवित परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। वो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। ओ खुदावन तेरी तारीफ हो प्रभु जी। आई हम प्रार्थना करें। प्रभु जी मैं अपने कलीसिया में आए हुए तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, तेरे चुनाव और तूने जो हमें बनाया उसके मुताबिक परमेश्वर तेरे रास्ते में चलते रहने के लिए हम सबकी तू मदद कर। प्रभु जी आज के वचन के मुताबिक जितने भी लोग आज तेरे वचन को सुने हैं, खुदावंद कड़ी मेहनत करने वाला बना, ईमानदारी के साथ तेरे स्टैंडर्ड में हमें बिजी वाला मत बना। प्रभु जी हमें मेहनत करने वाला बना, क्योंकि परमेश्वर तूने हमें काम करने वाला बनाया है। तूने हमें प्रभु जी इस विनियार्ड में, इस खेत में तूने हमें अपने आपके साथ प्रभु जी सहकारी बनाया हुआ है। को लेबरर्स तूने हमें बनाया हुआ प्रभु जी। हम तेरे साथ लेबरर है खुदावंद, तेरे साथ मेहनत करने वाले खुदावंद। हम अपने दुनिया के काम में भी मेहनत करेंगे, हम तेरी सेवकाई में भी मेहनत करेंगे खुदावंद। यीशु मसीह ताकि रूहें बचाए जाएं खुदावंद। हम हाथ बांध के नहीं रहेंगे, हम प्रभु जी हाथ बांध कर आसमान की तरफ देखने वाले नहीं, लेकिन हाथ खोलकर मेहनत करते हुए रोते रोते भी हम बोने वाले बनेंगे खुदावंद यीशु मसीह। क्योंकि परमेश्वर जो रोते रोते बोएंगे वो हंसते हंसते फसल काटेंगे। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आदर और महिमा तो उनके लिए रख दिया है। परमेश्वर आदर और महिमा दिलाने वाला परमेश्वर तू है। हम मांगने वाले नहीं लेकिन हम देने वाले बनेंगे। सारे बोले हम देने वाले बनेंगे, सारे बोले हम देने वाले बनेंगे, सारे बोलिए हम देने वाले बनेंगे, हम देने वाले बनेंगे, हम देने वाले बनेंगे। हमारे बच्चे देने वाले बनेंगे, हमारे बच्चों के बच्चे देने वाले बनेंगे।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे श्रापों को हम तोड़ देते हैं, सारे श्रापों को हम तोड़ देते हैं, सारे कर्मों को हम तोड़ देते हैं यीशु के नाम से। सारे बदकारी को हम तोड़ देते हैं, सारे शैतानिक शक्तियों को हम तोड़ देते हैं, सारे नाकामयाबी को हम तोड़ देते हैं, सारे नाकामयाबी को हम तोड़ देते हैं, तोड़ देते खुदावंद। हालेलुया ओ हालेलुया। ओ यीशु की हुजूर में मुझे तो लगता है मैं जंप करूं, मुझे तो लगता है मैं पंगड़ा पाऊं, क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए अच्छा योजना रख दिया है। प्रभु ने मुझे मांगने वाला नहीं, मुझे देने वाला बना दिया है। हालेलुया। ओ खुदाबंद यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं खुदाबंद। तूने हमें आज वचन के जरिए से ब्लेस किया है, वचन के आधार पर सबको तू ब्लेस कर प्रभु जी। हमें सुनकर चले जाने वाला नहीं, सुनकर उसको पालन करने वाला बना। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का हम धन्यवाद ताली बजाकर